दोस्तों मैं आज छोटी सादड़ी आया हूँ जिला प्रतापगढ़ और जिनके घर आया हूँ उनका नाम है, आपका नाम बताओ। भूपेंद्र नाम है। भूपेंद्र जी आगे काठा। और अब मैं दादाजी का नाम है दयाराम जी काठा जी। अब मैं आपसे थोड़ा सा रूबरू कराऊंगा, इनकी व्यक्तिगत जानकारी लूँगा और इन्हीं के मुंह से आपकी जो है विस्तृत व्याख्या लूँगा। हाँ सर, अपना नाम अब बता दीजिए आप। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार काठा जी। और फादर नेम है बेरुलाल जी काठा जी। और दादाजी नाम है दयाराम जी काठा। हाँ, आपके मम्मी का ननियाल कहाँ है? ननियाल है ना बस्सी कन्यालाल जी के यहाँ। कन्यालाल जी जी सर, मुझे ये बताइए आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे बड़े हैं या छोटे हैं? 2 बड़े 1 छोटे। क्या शायद उम्र होगी उनकी उम्र ही समथिंग 17 साल के, बड़ा जो अभी होटल मैनेजमेंट का काम कर रहा है अभी। अच्छा अच्छा। और एक गुड़िया है जी, वो पढ़ रही है अभी 8वीं पढ़ रही है। सर, अपना जो ससुराल कहाँ है आपका? ये अपने जीरण के पास में है, चिताखेड़ा हसड़ा परिवार। चीताखेड़ा हसड़ा परिवार जी जी। ये वो चीताखेड़ा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? मंदसौर में? ये नीमच में आता है। मैं ये जानना चाहूँगा सर, अपने और भाइयों की संख्या कितनी है यहाँ पे? आपकी खुद की भाई, आपके भाई और हैं? 2 भाई। दूसरे भाई का नाम क्या है? गोपी। उनकी मतलब क्या करते हैं वो फिलहाल? वो भी अपने साथ में है। आपके साथ में ही है। और उन्होंने शादी कहाँ करी? शादी छोटी सादड़ी में ही है। सर मुझे बताएंगे अपने इस छोटी सादड़ी में दमामे के घर कितने होंगे? यहाँ पे 3 गोद है। गोजा परिवार है जी, काठा परिवार है जी और लवेरा परिवार, सब मिला के टोटल घर होंगे 10-12 घर। और संख्या मान ले 40 से 50 के बीच है। 45-50 के आसपास। सर, इन सब का बिजनेस क्या है? इसमें किसकी तो नौकरी है सरकारी है नौकरी जी। कितने जने हैं जिनकी सरकारी नौकरी है? समथिंग है ना, 2-3 जना है। 2-3 जने हैं। किस विभाग में? ये अपने रोडवेज? नहीं रोडवेज नहीं, अपने शिक्षा। बाबू की। अच्छा, बाबू है। और उनकी जो सिस्टर है हाँ, वो भी, उनकी भी अध्यापिका। इनका नाम बता सकते हैं बाबूजी का? कुंदन जी। आगे क्या लगाता है? काठा। और इनकी सिस्टर का नाम है मीना जी। सर मुझे ये बताइए, आपके जो है ये जो रिश्तेदारियाँ है कहाँ तक है आपके पत्नी को छोड़कर? और जैसे भाई बंद वगैरह, इनकी क्या रिश्तेदारियाँ कहाँ हैं? मेरे पूरे परिवार की? हाँ, यानी बिस्मा ले लो आप, गोगुंदा बिस्मा। अच्छा, पालना वगैरह जी। और पूरा परिवार के अलग अलग, जैसे विनोदा हो गई है। विनोता अपने हैं समाज के? है ना, विनोदा है ना। 2 भैया सत्यनारायण जी है। हाँ। वहाँ अपने कितने घर होंगे सर विनोता में? एक ही घर है। 2 भैया जी। और आसपास है यूँ अपने परिवार के हिसाब से। और मेरा मामा ससुर जी यहाँ रहते हैं, पिपला राव जी, कांगलाल जी। पिपलिया राव जी। हाँ ठीक सर। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस बिजनेस जो कर रहे हैं इसमें आपको सम्मान है कि नहीं है? नहीं, मेरे को तो पूरा सम्मान है। कोई बदतमीजी तो नहीं करता है? नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। अच्छा। आप तो प्यार से काम, बिल्कुल परिवार जैसा रखते हैं। आपका तो नाम से ही काफ़ी है। अच्छा, नाम से ही काफ़ी है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप अपने यहाँ पे करियावर में क्या करते हैं? यहाँ पे जो भी घर के हिसाब से जैसे कोई 1 मिठाई 2 मिठाई ऐसा होगा तो कल नहीं होगा तो उनके हिसाब से, मतलब पाबंदी की कोई बंदिश नहीं है। वेरी गुड सर, मैं एक बात कहूँगा आपसे, जैसे कि आज अपना सोने का भाव और चांदी का भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर परिवार उसको सहन नहीं कर पा रहा है। अगर सामूहिक विवाह करें जिसके अंदर दूल्हे को भी 50 मिलता है, दुल्हन को भी 50,000 मिलते हैं सरकार की तरफ से सहयोग, अगर कोई वैवाहिक करें हम सामूहिक विवाह, तो क्या छोटी सादड़ी से अपेक्षा रख सकते हैं कि ये सामूहिक विवाह में सहयोग करेंगे? ये और अच्छी बात है ना भाई। जैसे अगर 10 से जोड़ी हो गई तो 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से, 20 जोड़ी हो गई तो 20 लाख सरकार की तरफ से। हम तो ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ियाँ बने और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से पैसा मिले। और वो जो 20-30 लाख रुपए होते हैं उसमें तो बहुत अच्छा ब्याह हो सकता है। अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा लोड भी बढ़ेगा बिल्कुल पार्टी के ऊपर।
बिल्कुल। वो पूरे कर्जे में डूबता रहेगा। हाँ, कर्जे में डूबता रहेगा। पर वैसे सामूहिक विवाह में क्या है सर कि हमारा समाज भी इसके काम में सहयोग करता है और कोई भी अपना काम नहीं बिगाड़ना चाहता है। व्यक्तिगत आप शादी करोगे तो शायद बाराती आपका काम बिगाड़ेंगे या आपके रिश्तेदार आपका काम बिगाड़ेंगे, लेकिन सामूहिक विवाह में कोई काम किसी का नहीं बढ़ेगा, सबकी जिम्मेदारी रहेगी। तीसरी बात ये है सर, हमारे यहाँ पे 4 संप्रदाय हैं। चित्तौड़ में एक तो छात्रावास है, मानसी बोयडा में भी एक धर्मशाला है शायद, नहीं, या मंदिर है, पता नहीं है वहाँ का तो नहीं है, मालूम है अपनों को। नहीं आवरी माता तो है, मानसी बोयडा में भी है। अच्छा। ठीक है। और एक जो है रक्तिया बावजी में। अच्छा। चारों जगह साहब अपनी जगह है। ठीक है। वो दमामी समाज के नाम से है। आज उन सब में थोड़ा थोड़ा काम और किसमें तो बहुत ज़्यादा काम बाकी है। अगर हम समाज से ये अपेक्षा करें कि वो जैसे मुसलमान भाई साहब एक दिन भी अगर 1 रुपया देते हैं समाज के नाम पे या धर्म के नाम पे या 10 रुपये देते, तो क्या हाँ दमामी समाज इन चीज़ों को अवेयरने के लिए 10 रुपये या 15 रुपये रोज़ के खर्च कर सकता है क्या? अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। यानी कि महीने के 500 रुपये, अगर 500 रुपये आप दे सकते हैं तो हमारे 30,000 लोग हैं। सही बात। ठीक है। 30,000 लोग का मतलब ये हुआ 15 लाख रुपये एक महीने का, तो 15 लाख रुपए साल भर के हो जाएंगे कम से कम करोड़ से ऊपर। सही बात। तो क्या ये व्यवस्थाएं हम समाज के सहयोग से बिठा सकते हैं? हो सकता है। हो सकता है। आदमी चाहिए कुल मिला के, इसमें मौजूद आदमी चाहिए, समझदार और ईमानदार। हाँ, उसके अलावा जो मेंटेन कर सकता है चीज़ों को। नहीं, मेंटेन में तो आजकल क्या है सभी, देखो गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है, रिकॉर्ड सारा इसमें आ जाता है। आपके पास जो पैसा आ रहा है वो भी इसमें बता देता है और आप जो खर्चा कर रहे हो वो भी बता देता है। तो इसमें तो कोई बेईमानी की बात ही नहीं। भाई आपने जैसे कोई सामान लिया तो आपने गूगल पे किया और उसके अंदर आपने लिख दिया ये सीमेंट में किया, ये रेती में किया, जो भी किया, और सारी बातें इसमें आ जाती। तो इसमें बेईमानी कहाँ से होगी? अरे कुछ है भी अपने समाज के अधिकतर काम होते हैं जुलूस वगैरह, उसमें क्या डिस्प्ले भाभी हिसाब किताब बता देनी है। नहीं, देखो हिसाब किताब बताना बहुत ज़रूरी है। ये मामला चलता है भाई। श्वेत पत्र जब तक आदमी विश्वास नहीं जीतेगा ना, लोग पैसे नहीं देंगे भाई। फिर दूसरी बार वो देने की इच्छा करता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए काम होने के बाद सब कुल मिला के क्या है, बजट कितना, क्या जी 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 ये सबको लगेगा समाज वालों को। हाँ, तो यदि अपन ऐसा करें तो क्या छोटी शादी के लोग सहयोग करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे ना सहयोग, दोनों में, विधवा अपने सामूहिक विवाह और ये। तीसरी बात ये है सर कि मैं घर घर गांव जा रहा हूँ जी। हमारा दमामी संख्या में तकरीबन 25 लाख है, पर हम नहीं जानते। सही बात। जिसमें मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, मेवाड़ वाला मारवाड़ में नहीं करता है, मारवाड़ वाला वागड़ में नहीं करता है। तो इन सब को अगर हम मिला देंगे और आपका बच्चे कोई अच्छे पढ़ लिख गए तो आपके लायक लड़की हो चाहे लड़का हो मिल जाएगा। बस ये होना समाज का नहीं जरूरी है। जरूरी है ना। ये तो देखना चाहिए कि दूसरी बात ये सर कि हम जो है 25 लाख से कम 5 लाख ही एक बार इकट्ठा हो जाए तो जैसे हमारे हर विद्यालय में एक तो 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर म्यूज़िक की पोस्टें नहीं है। ठीक है। अगर म्यूज़िक की पोस्टें क्रिएट होती है तो इसका सबसे सीधा लाभ अपने दमामी हो, नंगाची हो, बारेट हो, चाहे डोली हो, इसको ही मिलेगा। ठीक है। और आज 7 लाख विद्यालय है और हम लोग 5-6 लाख ही हैं, तो क्या हर घर में से किसी न किसी को नौकरी मिलेगी? तो इसके लिए हम लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे, तो आप समाज को क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। किसका एक बार जो पीढ़ी पकड़ा जाएगी ना तो उसके पीछे भी वो चलता रहेगा काम। भाई साहब, आज जैसे में लैब होती है फिजिक्स की है, दूसरी लैब है जो साइंस की होती है जिसके अंदर लैब बॉय होते हैं, तो उसी प्रकार से म्यूज़िक के अंदर एक तबला वादक होता है, हारमोनियम वादक होता है, गाने वाला होता है। अगर एक विद्यालय के अंदर मॉडल में 5 पोस्टें होती है, एक व्यक्ति को 60,000 रुपये कम से कम मिलते हैं।
तो 5 व्यक्तियों को 3 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। सही। के बाद आप सिर्फ 1-2 घंटा काम करते हैं, के प्रार्थना में आप बजाते हैं, ठीक है, और के 15 अगस्त या 26 जनवरी पे होता है काम, या फिर टूर्नामेंट में होता है। बहुत कम समय में भी अगर आपको महीने के 60,000 रुपये मिलते हैं और हमारे लोगों को नौकरी लगती है, उसके बाद यदि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है, तो क्या हमें उस चीज़ को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये तो अच्छी बात है, लेना चाहिए। पेंशन तो ठीक है, वो तो अगर रेगुलर में हो जाए तो अच्छी बात है। पेंशन तो ठीक है, वो तो नहीं, पेंशन मिल रही, जैसे आज मैं बताऊँ, मुझे भी 70,000 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ सही बात। और मेरा घूमने फिरने में, समाज सेवा में समय निकाल रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हमारा दमामी कोई शिक्षक बनता है, एक तो इसकी सम्मान होगा, सही बात। इज्जत होगी, हर बच्चा उसके धोख लगेगा। के अलावा वह जो है महीने के महीने आराम से 60,000 से लेके 1.5 लाख तक तनख्वाह मिल जाएगी उसकी। इसके अलावा के वापिस उसके जो फादर करेगा तो वापिस बेटा हाँ, है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मतलब जैसे यदि इन सर्विस यदि कोई मरता है तो उसको जो है अपने बच्चों को नौकरी मिल जाती है या पत्नी को नौकरी मिल जाती है। तो इन सब का लाभ हमें लेने के लिए एक बार मंच पे इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना अनिवार्य है। तो क्या इसमें आप, यदि हम आपको बुलाए गए, 2 दिन का अधिवेशन है और पर मेंबर 300 रुपये आपसे लेते हैं, क्योंकि हमें आपको रोकना भी है, आपको बिस्तर भी देने हैं, आपको खाना भी खिलाना है और आपकी दूसरी सुविधाएं भी करनी है, तो क्या प्रति व्यक्ति 300 कम है या ज़्यादा है? 300 की समाज के लिए 300 कम है क्या? खूब है ये। खूब है, मतलब 2 टाइम नहीं, क्या है, कुल मिला के कोई भी सहयोग कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, ऐसी एक, जैसे हम लाखों लोग इकट्ठे करेंगे तो हमारे पास पैसे चाहिए खाना खाने के लिए, हमें और कुछ नहीं, तो खाना तो खिलाएंगे ना। तो इसके लिए सहयोग के हिसाब से हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, चाहे तो 300 ले चाहे 500 ले। तो क्या ये ज़्यादा राशि तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। और इससे हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वर्तमान में भाई साहब हमारे 2 विधायक हैं, एक है शोभा चौहान और एक है रितु वर्मा, जो दोनों ही अपने समाज की हैं। आज तक उन्होंने, वैसे तो रितु तो अभी अभी बनी, पर शोभा चौहान को 10वां साल चल रहा है, आज तक उन्होंने समाज के लिए कोई काम नहीं किया। तो बताइए, क्या हम इकट्ठे होकर उनको दबाव में ले सकते हैं? ये उनको भी पता चल रहा होगा कि अपने समाज कितने पीछे है। नहीं, उनको पता चल रहा है, पर उनके पास ताकत नहीं है ना समाज की। समाज की ताकत इकट्ठी होगी तो वो भी तो बोलेगी। तो ताकत कब इकट्ठी होगी? जब हम सब एक साथ बैठेंगे, ठीक है। तो भाई साहब, हमने आपका इतना समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, ये देखो चैनल पे जाएगा ये। जी, समाज को ये कहना था, सब एक होकर रहे और कोई भी चीज़ का आप, ठीक है, बस। हाँ, थैंक यू सर।